टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी क्या नई पार्टी बनाने की कोशिश में हैं या फिर वे ममता बनर्जी को बड़ा झटका देने के लिए पार्टी में कोई बड़ी बगावत करवा सकते हैं। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि टीएमसी की कलह का विधानसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हों, 2026 में विधानसभा चुनाव वहां होना है। ऐसे में वहां पर भाजपा और का ये टीएमसी के बीच में जो टकराव है वो तेज हो गया है। रामनवमी पर भी ये टकराव देखने को मिला था और अब वैसे भी जमीनी स्तर पर भी ये टकराव देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि भाजपा के जाल में फंस गई हैं और अब वे न तो इधर जाएं तो इधर कुआं है और उधर जाएं तो खाई है। ममता बनर्जी की पार्टी में आंतरिक कलह तेज हो गई है। कल्याण बनर्जी जो कि अपने आप को टीएमसी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं और उनकी कार्यशैली को लेकर जो टीएमसी के अन्य सांसद हैं वो उनसे बहुत ही खफा हैं। कल्याण बनर्जी और पहले ये टीएमसी के ही सांसद कीर्ति आज़ाद के बीच में टकराव हुआ और अब कल्याण बनर्जी और महुआ मोत्रा के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल मामला ये था कि टीएमसी के जो सांसद हैं उनका एक दल राष्ट्रपति से मिलने जाने वाला था, लेकिन कल्याण बनर्जी जो कि वे की पार्टी के बड़े सांसद हैं, उन्होंने अपने जो साथी सांसद हैं उनका इंतजार किए बगैर ही राष्ट्रपति के पास में संदेश भेज दिया और इसी को लेकर पहले कीर्ति आजाद कल्याण बनर्जी से नाराज हुए और फिर महुआ मोत्रा भी इसी मुद्दे पर नाराज हुई। अब जो अंदर खाने खबर चल रही है, ये खबर आ रही है, वो ये है कि ममता बनर्जी भले ही अभी टीएमसी की सुप्रीमो हुए हैं, लेकिन पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी है कि जो ममता बनर्जी के अंडर में काम करना नहीं चाहता है और इसी धड़े का नेतृत्व कल्याण बनर्जी करते हैं। तो ममता के रहते हुए टीएमसी में कल्याण बनर्जी पार्टी के सुप्रीमो बनेंगे या सर्वे सर्वा बनेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए कल्याण बनर्जी के पास में अब एक ही राय बचती है कि वे या तो ममता के अंडर में काम करें या फिर अपने दूसरा रास्ता यानी कि नई पार्टी बनाएं। अब कल्याण बनर्जी क्या करते हैं ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। और ऐसा भी है कि ममता बनर्जी इस समय मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे वक्फ बोर्ड कानून को लागू नहीं करेंगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों को ही खुश करना चाहती हैं, हिंदुओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा भी यही चाहती थी कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम कार्ड ही खेलें, क्योंकि भाजपा ने ममता बनर्जी को पूरी तरह अपनी जाल में फंसा लिया है। अब भाजपा ये चाहती थी कि मुझे ममता बनर्जी मुस्लिम मुस्लिम करें, तो वो दीदी कर रही हैं। इससे भाजपा को फ़ायदा ये होगा कि भाजपा जो पहले से ही ममता बनर्जी की छवि हिंदू विरोधी बनाने में जुटी है और ममता अपने कामों से भी ये हिंदू विरोधी अपनी छवि बना चुकी हैं। रामनवमी पर भाजपा ने 2000 से अधिक शोभा यात्रा, भगवान श्री राम की शोभा यात्राएं पश्चिम बंगाल में निकाली। इन शोभा यात्राओं में जिस तरह से हिंदू भीड़ उभरी, कहा जाता है कि 1 से 1.5 करोड़ तक लोग इन शोभा यात्राओं में भाग लिया। कोर्ट ने और ममता बनर्जी सरकार ने कई बंदिशें लगाई थी, लेकिन इन शोभा यात्राओं में हिंदुओं ने कोई बंदिश नहीं मानी। भाजपा की उम्मीद से ज़्यादा हिंदू इन शोभा यात्राओं में शामिल हुए, यानी कि भाजपा का हिंदू कार्ड अब पश्चिम बंगाल में चलता दिख रहा है। और रही सही कसर ममता बनर्जी ने पूरी कर दी। ममता बनर्जी ने ये घोषणा कर दी है कि वक्फ बोर्ड कानून को लागू नहीं करेंगी। इससे जो पश्चिम बंगाल का हिंदू है वो उनसे नाराज चल रहा है। पूरे देश में वक्फ जो संशोधन का कानून बना है उसको लेकर दो फड़ हैं, यानी कि एक तरफी हिंदू हैं, एक तरफी मुसलमान हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे धड़ हैं या वो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों में भी फूट है। और रही बात हिंदू की, तो हिंदू वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है और ममता बनर्जी चूँकि अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं कर रही हैं, इससे हिंदुओं का नाराज होना स्वाभाविक है।
और भाजपा भी यही चाहती थी कि हिंदू की नाराज़गी ममता बनर्जी से बढ़ी, और ममता बनर्जी ने अपनी कामों से वो हिंदुओं की नाराज़गी मोल ले ली है। तो पश्चिम बंगाल में जो अगला विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा की सरकार बनने के चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि रही सही कसर टीएमसी में कलह चल रही उसने पूरी कर दी है। अगर कल्याण बनर्जी और जो अब पार्टी के अन्य सांसद हैं उनके बीच में ऐसे ही कलह चलती रही, और कल्याण बनर्जी ने जैसे कि शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो भी एक समय ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में रहे हैं। तो कहीं कल्याण बनर्जी भी शुभेंदु अधिकारी की राह पर ना चल पड़े। अगर वो इस राह पर शुभेंदु बनर्जी की राह पर चलते हैं तो ममता के लिए परेशानी बढ़ जाएगी।